वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद अभी तक वहां हमलों का सिलसिला नहीं रुका है और आज 2 मेंबराने पार्लियामेंट पर हमला हो गया, जिसकी वजह से पूरे देश में सियासी तूफान बरपा हो गया है और तमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने एक साथ मुश्तरका बयान जारी कर दिया है। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ और ये दोनों टीएमसी के मेंबराने पार्लियामेंट है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के सियासी वारिस कहलाते हैं, उन पर हमला हो जाना सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। उसके अलावा कल्याण बनर्जी पर भी हमला हो गया और ममता बनर्जी ने अब साफ ऐलान कर दिया है, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, मैदान में रहूंगी चाहे मेरे लोगों पर जितना हमला हो। अभिषेक बनर्जी पर हमला की वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई है क्योंकि अभिषेक बनर्जी को पत्थर से मारा गया और अगर अपने सर पर अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट ना लगा रखा होता तो शायद उनका सर फट जाता, एक और बड़ा तूफान आ जाता। पहले अंडा फेंका गया, कुछ दूसरी चीज़ों से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और उसके बाद पत्थर उनकी तरफ फेंका जाता है। पत्थर किसने फेंका है उसकी तस्वीर भी पब्लिक में रिलीज कर दिया है टीएमसी ने और कहा जा रहा है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभिषेक बनर्जी सोनारपुर जा रहे थे अपने वर्करों से मुलाकात करने के लिए, ये जानने के लिए कि उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि चुनाव के दौरान, काउंटिंग के दौरान टीएमसी के बहुत सारे वर्करों पर हमला हुआ था, वो जख्मी हो गए थे और अभिषेक बनर्जी अब अपने वर्करों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनकी खबर खैरियत ले रहे हैं, अपने वफादारों के साथ होने का वो बाज़ाब्ता सबको दिखा रहे हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, उन पर अगर हमला हुआ है, उनको मारा गया है तो हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम उनके साथी साथ खड़े हुए हैं। अभिषेक बनर्जी इसी मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में अपने वर्कर्स से मुलाकात करते हुए जा रहे हैं। अब सोनारपुर भी आज वो पहुंचे, वहां अपने वर्करों से उनको मुलाकात करना था, तभी सोनारपुर में उन पर हमला हो जाता है, उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। इसी दौरान अभिषेक बनर्जी पर हमला शुरू हो जाता है। पहले अंडा फेंका गया, सब्जियां फेंकी गई, कुछ और फेंका गया। उनकी सिक्योरिटी टीम ने उनको घेरे में लेने की कोशिश की, उनके सर पर हेलमेट पहना दिया और उसके फौरन बाद एक पत्थर उन पर मारा जाता है। उनके हेलमेट से पत्थर का टुकड़ा टुकराता है, वो नीचे गिर जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ममता बनर्जी ने मीडिया में आकर कहा कि मेरे भतीजे पर जानलेवा हमला हुआ है, उनका कत्ल हो सकता था। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जब अस्पताल में एडमिट किया गया अभिषेक बनर्जी को तो डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इलाज नहीं किया। डॉक्टरों को लग रहा था कि ऊपर से हमें हिदायत नहीं मिली है, इसलिए हम उनका इलाज नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब अस्पतालों पर भी बीजेपी का कंट्रोल है और डॉक्टर भी मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम लिया और कहा, राहुल गांधी से मैं कहूंगी कि वह हैदराबाद में अभिषेक बनर्जी को शिफ्ट करवाए और वहां अभिषेक बनर्जी का इलाज होना चाहिए। कोलकाता महफूज नहीं है, यहाँ के डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर भरोसा नहीं रह गया है। क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा, आप सुनिए। उधर में थ्रेट किया और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो मुझे इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारा पार्टी डिसाइड करेंगे। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज में ही हुआ। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला। लीडर ऑफ द हाउस and also is the general secretary of All India Trinamool Congress, and Trinamool Congress is the second largest opposition in Indian Parliament. So letter to the home bill of the Speaker of the House will be given. I think our chief whip of Lok Sabha party already conveyed this message to him. बेलव्यू में पहले तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे तो इससे साबुदाव क्या हो सकता है। सॉरी, আমি দুঃখিত বাংলার মানুষের জন্য। এই পরিবর্তন বাংলায় কোনো মানুষ চায়নি যে অসুস্থ হলেও তার চিকিৎসা হবে না। আমি তো আপনাদের বলিনি, আমার এক ভাই চিকিৎসা চলছিল, ছোট ভাই, কোনো একজন ভাইয়ের নাম বলবো না, তার কিডনি ডায়ালিসিস হচ্ছিল। কাউন্টিং এর রেজাল্ট বেরোনোর পরের দিন তাকে বলেছে আগে 1.5 লক্ষ টাকা দিন আর এক্ষুনি রিলিজ নিন।
এসব ঘটনাও ঘটেছে, আমি কখনো বলি না তাই। জানেন তো, যারা এই অন্যায় করে না, ফল তারা পায় জীবনে। देखिए, राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all they have sent their tweets. So I have seen it. But I am told, but that time I was not in a mood to see because we are concerned about his health and his health condition is not that good. अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, ममता बनर्जी का बयान सामने आया, इलाज न करने का इल्जाम लगाया गया। उसके बाद देश भर के नेताओं का रद्द अमल और रिएक्शन आना शुरू हो गया। तमाम अपोजिशन के रहनुमा ने ममता बनर्जी के साथ एकजुटता का इजहार किया। इसी दौरान कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के एमपी है, वो हुगली में एक पुलिस स्टेशन जा रहे थे और वहां उनकी कोशिश थी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देने की, शिकायत दर्ज कराने की। लेकिन जैसे ही कल्याण बनर्जी हुगली के चंडी तला थाने में पहुंचते हैं, थाना में जाने से पहले ही उन पर भी हमला हो जाता है, उन पर पत्थर फेंका जाता है, उनको मुख्तलिफ चीज़ों से निशाना बनाया जाता है और कल्याण बनर्जी नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। आप विजुअल देख सकते हैं। जैसे ही कल्याण बनर्जी पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचते हैं, वहां कल्याण बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं, टीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, मारो के नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद ही कल्याण बनर्जी पर किसी चीज़ को फेंका जाता है। कल्याण बनर्जी को चोट लगती है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और जो पिटीशन वो थाना में पेश करने जा रहे थे कि अभिषेक बनर्जी को जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने हमला किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए, वो पिटीशन भी वो सौंप नहीं पाते हैं। अब मामला यह है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, टीएमसी के एक और एमपी कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद पुलिस को खुद एक्शन लेना चाहिए था, जिन लोगों ने हमला किया है उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। ये सब नहीं हुआ और कल्याण बनर्जी पुलिस स्टेशन जाते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उनको रोक दिया जाता है, उन पर हमला हो जाता है। कल्याण बनर्जी ने बंगला में मीडिया से बातचीत की, जरा सा आप सुनिए। To meet with the officer in charge of the Chonditola police station and to give deputation. While I was coming by car, there was a tremendous traffic congestion at Chonditola market. That time, I was walking with my PSO at Chonditola Mode, which is 50 kilometer distance from Chonditola police station. There was 10 or 15 BJP goons with saffron, that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. कल्याण बनर्जी पर जैसे ही हमला हुआ, ममता बनर्जी को खबर मिलती है, फौरन सीधे वो तमाम काम को छोड़कर कल्याण बनर्जी के घर जाती है, उनसे मुलाकात करती है, उनके घर वालों को तसल्ली देती है और ममता बनर्जी कहती है मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, अपने तमाम वर्करों के साथ रहूंगी। उधर बीजेपी का पहला रिएक्शन सामने आया और उसमें यह कहा गया कि कल्याण बनर्जी ने ड्रामा किया है। कल्याण बनर्जी को मारा गया था, चोट लगी थी, लेकिन कल्याण बनर्जी जो सीधे अचानक जमीन पर गिर जाते हैं, पुलिस एहलकार, सीआरपीएफ के एहलकार उनको उठाते हैं और वो नहीं उठते हैं। ये सब उनका ड्रामा है। वो फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे और जब वो ज़मीन पर गिर जाते हैं उस वक्त भी फ़ोन पर ही वो बातचीत कर रहे थे और उनका फ़ोन उनके हाथ से नहीं छूटता है। ये साफ दिखाता है कि ड्रामा क्या है। उधर टीएमसी की तरफ से अब लगातार एक एक इमेज जूम करके शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने हमला किया, इसने पत्थर चलाया, इसने कल्याण बनर्जी को मारा और अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है।
टीएमसी की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इन तमाम गुंडों को गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल में बंद किया जाए। इधर सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है बीजेपी के गुंडों ने टीएमसी के एमपीज पर हमला कर दिया है। राहुल गांधी जो लोकसभा में अपोजिशन लीडर है, उन्होंने ट्विटर पर लिखकर अभिषेक बनर्जी का साथ दिया और लिखा, सुनारपुर में रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी पर होने वाला हमला इंतहाई काबिले मजम्मत है। किसी रुकने पार्लियामेंट पर हमला सिर्फ एक फर्द पर हमला नहीं होता, बल्कि उन अवाम पर हमला होता है जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया है, और इस जमहूरियत पर हमला होता है जो हम सब की मुश्तरका मीरास है। ये बीजेपी की इंतकामी सियासत की एक घिनौनी मिसाल है। सियासी इख्तलाफात कभी कभी तशद्दुद का जवाज़ नहीं बन सकते। मरकज़ी हुकूमत और मगरबी बंगाल हुकूमत दोनों फौरी तौर पर ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और ये यकीनी बनाए कि किसी भी पार्टी के अवामी नुमाइंदे को अपनी सलामती और अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्रमंद न होना पड़े। अभिषेक जी, मेरी हमदर्दियाँ आप और आपके ख़ानदान के साथ हैं। मेरी दुआ है कि आप जल्द सेहतियाब हो जाएं। अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर लिखा, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अहम तरीन रहनुमा जनाब अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करके बीजेपी हुकूमत ने साबित कर दिया है कि वो नफरत, मनफी सियासत और तशद्दुद के सिवा कुछ नहीं चाहती। इतने हसास और सेंसिटिव हालात में भी मुनासिब पुलिस इंतजामात न होना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी है संजय सिंह, उन्होंने एक्स पर लिखा, यह बंगाल है जहां बीजेपी के इक़्तिदार में आते ही तशद्दुद, गुंडागर्दी और दहशत का राज शुरू हो गया है। रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला इस बात का सबूत है कि बीजेपी बंगाल को तबाह करने आई है। यही नरेंद्र मोदी का बंगाल में तब्दीली का मॉडल है। सगारिका घोष जो टीएमसी की एमपी है, उन्होंने टीएमसी के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कल अभिषेक बनर्जी पर होने वाला कातलाना हमला मुकम्मल मंसूबा बंद था जिसकी एक झलक देखी जा सकती है। पहली तस्वीर में एक बीजेपी कारकुन अभिषेक बनर्जी का हेलमेट उतारने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में एक पत्थर करीब से उनके चेहरे की तरफ फेंका गया। अगर वो हेलमेट ना पहने होते तो यह हमला जानलेवा साबित हो सकता था। मौका पर पुलिस की अदम मौजूदगी इस बात का सबूत है कि बीजेपी बंगाल और शुवेंदु अधिकारी की सरपरस्ती में किया गया एक मुनज़्ज़म और मनसूबा बंद हमला था। हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, वेस्ट बंगाल में रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी पर होने वाला हमला इंतहाई काबिले मजम्मत है। जमहूरियत में नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन तशद्दुद, वायलेंस और हमलों की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी मुखालफत का जवाब दलील और अवामी राय से दिया जाना चाहिए, न कि खौफ और ताकत के इस्तेमाल से। मैं इस वाक़े की सख्त मजम्मत करता हूँ और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करता हूँ। जमहूरियत को तशद्दुद नहीं बल्कि बातचीत, डायलॉग और बाहमी एहतराम के ज़रिए मजबूत बनाया जाता है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के लीडर हैं और बिहार में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, तृणमूल कांग्रेस के एमपी और हमारे भाई अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी की सरपरस्ती में किया गया बुज़दिलाना हमला काबिल मजम्मत और तशवीशनाक है। मैं उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। जमहूरियत में वायलेंस और तशद्दुद की कोई जगह नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि पावर में बैठे मुजरिमाना जहनीत रखने वाले अफराद ही ऐसे तशद्दुद के सरपरस्त, मुहाफिज और एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं। जमहूरियत में पॉलिसियों पर इख्तलाफ, नज़रियाती डायलॉग, तनकीद और एहतजाज एक सेहतमंद, हेल्थी और मजबूत जमहूरी निज़ाम की अलामत है। लेकिन डायलॉग और इत्तफाक़ राय की जगह नफ़रत, इंतशार और वायलेंस को फ़रोग़ देना जमहूरी अक़दार के लिए संगीन ख़तरा है। अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौरी और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी आखिर किस से किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को अमरीकी जमहूरियत के लिए ख़तरा करार देने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या भारतीय जमहूरियत में होने वाले इस सियासी हमले और तशद्दुद की भी मजम्मत करेंगे? ये अपोजिशन रहनुमाओं का बयान है। कुछ और लीडर ने भी इसी तरह का रिएक्शन दिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हमले की मजम्मत की है।
है, सुप्रिया श्रीनेट ने भी मजम्मत की है और भी लीडरों ने मजम्मत की है। लेकिन सवाल यही है कि पॉलिटिकल लीडर पर, और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े लीडर हैं वेस्ट बंगाल में, उन पर हमला हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने भी ट्विटर पर अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर कुछ मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था और उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी ने यही कहा था, बीजेपी मुझे डराना चाहती है, बीजेपी मुझे बीच से हटाना चाहती है, लेकिन मैं हटूंगा नहीं, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, महाज पर डटा रहूंगा, अपने लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। बीजेपी को अगर ये लगता है कि मैं डर जाऊंगा, खौफजदा हो जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बात जो मैंने नोट किया वो ये कि टीएमसी के 2 एमपी पर हमला हो गया और अभी तक इस हमले को ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से कंडम नहीं किया गया है। बीजेपी के किसी भी अहम तरीन रहनुमा ने अभिषेक बनर्जी पर होने वाले हमले की मजम्मत नहीं की है। दूसरी तरफ जब शुवेंदु अधिकारी के पीए का कत्ल हो गया था वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो जाने के बाद, तो टीएमसी के ऑफिशियल पेज से और टीएमसी के दूसरे रहनुमा की तरफ से उस हमले को कंडम किया गया था, उसकी मजम्मत की गई थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, फिर मुलाकात होगी।